पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमं वंदे गुरु परंपरां। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः भगवत्याः शारदाम्बिकायाः साक्षात् आशीर्वादेन भगवद्विधानां विदुषां च प्रत्यक्ष श्रद्धया अद्य व्यासश्री ज्ञान प्रदीप यात्रायाः एव चरमं सोपानम् अस्माभिः परिलक्ष्यते। तत्र तु अस्मिन् क्रमे भारतीय ज्ञान परंपराम् आश्रित्य अस्माभिः शतव्याख्यानानाम् आयोजनं करिष्यते इति संकल्पः गृहीतः। तस्मिन् क्रमे अद्य 13 व्याख्यानं भवति, यत्र तु शारदा लिपि विमर्शः तस्य द्वितीयभागः। प्रथमदिवसे अस्माभिः एव स्वरवर्णानाम् उपरि चर्चा कृता, अद्य तु व्यञ्जनवर्णानाम् उपरि चर्चा भविष्यति। तत्र अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य तलस्पर्शि विद्वांसः उत्तम सिंह महोदयाः अगरतला परिसरात् एव अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। अहं सर्वान् एव स्वागतं करोमि। अस्मिन् क्रमे ये विद्वांसः अत्र अस्माभिः संयुक्ताः सन्तः कार्यक्रमं पश्यन्ति, अपरं च यूट्यूब द्वारा फेसबुक द्वारा अपि ये अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति, सर्वेषां कृते तावत् स्वागत वचनं व्याहृत्य अहम् इदानीम् अनुरुन्धे अस्माकं दुर्गासन रथ महोदयाः वैदिक मंगलवाक्येन एव अस्माकं विघ्नं दूरीकृत्य कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। तथा प्रशांत कुमार महला महोदय एव कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति। अद्य तु एकः महान् दिवसः। अत्र अस्माकं ये महामान्याः सभापतयः सन्ति हरिकृष्ण सत्पथि महोदय, तेषां कनिष्ठपुत्र्याः विवाह दिवसः। 6:15 तत्र कार्यक्रमः विद्यते, वयमपि सर्वे गमिष्यामः। अतः अत्र अद्य तु कार्यक्रमः साक्षात् 4:50 मध्ये समापनं भविष्यति। प्रारंभिक पर्याये संक्षिप्य एव 40 निमिषात्मकं व्याख्यानम् अहम् उत्तम सिंह महोदयानां कृते अनुरोधं करोमि, ते तथैव प्रदास्यन्ति। इदानीं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः दुर्गासन रथ महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। संवर्च सापय सासन्तनोभिरगन् महिमना सासग्ं शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातुरायो नो मार्ष्कृत नवो यद्विदिष्टाम् धाता रातिः सविते तञ्जूषन्ताम् प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः तवष्टा विष्णुः प्रजया सग्मुरराणो यजमानाय द्रवीणम् दधातु सुगावो देवाः सदवना अकर्मय आजग्मेदग्गोऽसवो नञ्जुषाणाः भरमाणा वहमानाः हवेग्गुष्यश्मे धत्तवसवो वसूनि। हरिः ओम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः गुरवः आचार्याः तलस्पर्शी विद्वांसः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहुनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः अस्माकं सभापतयः आचार्यः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः यथा भवन्तः श्रुतवन्तः अस्माकं समन्वयक महोदयाः उक्तवन्तः तेषां कनिष्ठकन्यायाः अद्य विवाह उत्सव वर्तते इति हेतोः इमे अत्र अनुपस्थिताः सन्ति। तथापि आनुष्ठानिकरूपेण यतोहि ते भवन्ति अस्माकं सभापतयः तेषां कृते आदौ अहम् अभिनन्दनं करोमि। तेषाम् अप्रत्यक्षतया आशीर्वाद अस्माकं समेषाम् उपरि वर्तते एव इति हेतोः तेषाम् अभिवन्दनात् अनन्तरम् अत्र अहं पश्यामि अस्माकम् आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदय अपि अद्य न सन्ति मन्ये।
इति हेतु जे भवन्ति अस्माक माने कवि कोकिलाः कवि तल्लजाः तलस्पर्शिणः विद्वांसः झटित्येव श्लोकान् विरचय्य अत्र उपस्थितानां समेषां ते स्वागतं कुर्वन्ति। तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति अस्माकं समन्वयकाः भवन्ति छात्रवत्सलाः। ते यत्र कुत्रापि कार्यव्यस्ताः सन्तु नाम कार्यक्रमस्य यथा कथञ्चित् बाधो न स्यात् तदर्थं सर्वम् आयोज्य ते पुनः तत्र गच्छन्ति वा। अस्तु, तेषामपि कार्यक्रमस्य अहं प्रारम्भे स्वागतं करोमि, अभिवन्दनं करोमि। पुनश्च शृङ्गेरी प्रदेशात् प्रतिरविवासरं मंगल वैदिक वाक्यं जे उपस्थापयन्ति निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम् अस्य कार्यक्रमस्य ते भवन्ति अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। तेषामपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः जानन्ति अद्य शारदालिपि परिचयस्य द्वितीय भागः अद्य वर्तते। गत रविवासरे अस्माभिः पठितं तत्र स्वरवर्णानां परिचयः अस्माभिः ज्ञातः। अद्य अस्माकं जे आधारपुरुषाः सन्ति तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। ते भवन्ति एकलव्य परिसरे तत्र बौद्ध दर्शनस्य विभागीयाः अध्यापकाः सन्ति, परन्तु तेषां पाली प्राकृत अपि च शारदा लिपि विषये ते भवन्ति विशारदाः। इति हेतोः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य, यतोहि छात्राणाम् अत्र आग्रहः वर्तते शारदा लिपि कथं ते पठिष्यन्ति इति हेतोः अस्माकं समन्वयक महोदयाः तत्र डॉक्टर उत्तम सिंह महोदयान् तत्र अनुरोधं कृतवन्तः। इति हेतोः अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य ते अद्य शारदा लिप्यां तत्र व्यञ्जनवर्णानां परिचयः इति विषयम् उल्लिखित्य अत्र ते विषयम् उपस्थापयिष्यन्ति। इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं डॉक्टर उत्तम सिंह महोदयानाम् अत्र अभिवन्दनं करोमि। मन्ये अत्र यतोहि अस्माकं प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः न सन्ति, इति हेतोः वयं साक्षात् विषयप्रवेशं कुर्मः। ततः प्राक् अहम् अत्र आनुष्ठानिकरूपेण अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अत्र भवन्तः जानन्ति अस्माकं अतनु बन्धोपाध्याय महोदयाः, अतनु आढ्य महोदयाः, पुनश्च तिरुपति विश्वविद्यालयात् तत्र श्री ललिताराणी महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। देवव्रत बेरा महोदयाः, तत्र डॉक्टर सुनेली देई महोदया, तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। झारखण्डतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, अस्माकं सुहृद्वर्याः शुभचिन्तकाः पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः अत्र विराजिताः सन्ति। असम प्रदेशतः रुणिमा शर्मा महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र बहवः शोधछात्राः अपि संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहम् आदौ साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेद्य वयं साक्षात् विषय प्रवेशं कुर्मः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् डॉक्टर उत्तम सिंह महोदयान् ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य जी ठीक। हरि ओम, सर्वेभ्यः नमो नमः। एक मिनट बस मैं पिन कर देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदा लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप महोदय आ रहे हैं जी। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में शारदा लिपि के स्वरों का अभ्यास किया था और आप लोगों ने घर पे भी वो अभ्यास किया होगा। तो हम सीधे व्यंजन वर्णों पे जाते हैं। आपने देखा स्वर में कई
अक्षर तो जो है थोड़ा सा देवनागरी जैसे भी थोड़े से मिलते जुलते से हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। व्यंजन वर्णों का हम आज जो है अभ्यास शुरू करते हैं। तो पहला है क। जो क है बिल्कुल ये देवनागरी क जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए ऐसे लिखेंगे, शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन और एक गोला लेफ्ट साइड, यहां से वापस गए दूसरा राइट साइड। तो ये दोनों ऊपर में यहां मिले होंगे। शारदा के और ब्राह्मणी के क में सिर्फ इतना ही अंतर है, वो शारदा और नागरी के क में, कि नागरी के क में राइट साइड में ये खुला हुआ है, लेकिन शारदा लिपि का क दोनों तरफ से जो है दो गोला जैसा है। फिर से मैं बता देता हूं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये क बनाया, शिरोरेखा लगा दिया, तो ये आप पहचान लेंगे। दूसरा है ख। अब यहां भी देख सकते हैं आप, इस क में आपका जो है कई लिपियों के क आपके जुड़े हुए हैं। यहाँ आपका ब्राह्मणी का क भी है, ब्राह्मणी में क ऐसा था, इसको बस गोला कर दिया, इसको भी गोला कर दिया, शिरोरेखा लगा दी, शारदा का क हो गया। और जब इसको जो है इधर से लेफ्ट से राइट से खोल दिया तो ये जो है नागरी का क हो जाता है। देवनागरी में भी ऐसा ही है। गुजराती में यही थोड़ा ऐसा आकार लेकर के ऐसे हो जाता है, गुजराती का क हो जाता है। तो यहाँ शारदा उपस्थित है। अन्य क को मैं मिटा देता हूं, आप एक को ये रखिए, क, फिर है ख। और जो ये ख है थोड़ा सा अलग है, ऐसा एक आकृति बनाइए पहले, अर्थात ये तो वो जो दादाजी की छड़ी जैसा, बेंत जैसा एक आकृति, शिरोरेखा ऐसा, और इसमें य जोड़िए, देवनागरी का य, ये, तो ये आपका ख हो जाएगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये एक नंबर जैसा नागरी लिपि का शिरोरेखा, और इसमें यहां से आपको य जोड़ना है, देवनागरी का य। ओके, तो ये आपका ख हो जाएगा। अब यहीं से ये जो है ख की जो देवनागरी में ख आया, वो उसका रूप भी यहाँ शारदा के ख में है। वहां यहाँ क्या हुआ, ये जो य था वो इस प्रकार से आकर के इस रूप में आ गया देवनागरी में, और ये जो आगे का स्टैंडिंग लाइन मिटा करके ये जो गोला है यहाँ बीच में आ गया, तो देवनागरी का ख हो गया। ओके, फिर है ग। ग देवनागरी के जैसा ही है, ये ग, ये आप पहचान लेंगे। घ थोड़ा सा अलग है, और वो है ऐसा, एक य जैसा बनाया और इसमें दूसरा य ऐसा जोड़ा ऐसा, और दोनों की शिरोरेखा नहीं आएगी, दोनों के ऊपर का हिस्सा खाली रहेगा, सिर्फ इतना शिरोरेखा लगाइए इस हिस्से में। ओके, तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो घ है देवनागरी लिपि का, देवनागरी में घ ऐसा है, ये नागरी में हुआ, देवनागरी में ऐसा ये घ है। ओके, तो एक प्रकार से यही स्वरूप है। आप इस शिरोरेखा को हटा दीजिए और इस हिस्से को थोड़ा या आकार दे दीजिए, इसको भी थोड़ा लेफ्ट में मोड़ दीजिए, ऊपर शिरोरेखा लगा दीजिए, तो आपका ये जो है देवनागरी वाला घ शारदा का घ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका घ। फिर है ग, पंचम अक्षर, कवर का पंचम अक्षर। ये जो है
ये एक र जैसा बनाइए, ऐसा र जैसा बना करके शिरोरेखा को राइट साइड में बढ़ाइए और यहाँ पर एक गोला, ऐसा एक गोला बनाना है और इसको भर देना है। ये हो गया आपका ग। तो क वर्ग स्पष्ट है, क ख ग घ ग। क वर्ग में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नकार है और एक बार बताए जी हाँ, ग पंचम अक्षर ना ये। तो ये जो है एक देवनागरी लिपि का र जैसा बनाइए, ऐसा ये र हो गया। इसमें थोड़ा सा राइट साइड में एक शिरोरेखा स्लीपिंग लाइन लगाइए, यहाँ राइट में एक गोला बनेगा ऐसा, और इस गोले को भर दीजिए। ओके, वो दूर में करना पड़ेगा। जी हाँ जी जी जी, इसको गोला को भरना पड़ेगा। नहीं दूर में ना, नजदीक में करने से। नजदीक में भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं जी। ठीक है जी ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं और इन अक्षरों को हम कोशिश करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट में देखने का। देखिए ये वाला अक्षर समझ में आ रहा है? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है स्क्रीन जी, ये क है। मेरा कर्सर भी दिख रहा है? नहीं है सर, नहीं है। और थोड़ा बड़ा कीजिए ना, बड़ा कीजिए थोड़ा। जी हाँ हाँ, नहीं दिखा क्या? दे रहा है दिखाई। जी तो पहले जी हाँ, आप लोग ना मुझे पिन कर लीजिए अपने डिवाइस में। आप जिस किसी भी डिवाइस में आप देख रहे हैं वहां मेरे को मैं जहां दिख रहा हूं उसको पिन कर लीजिए, तो मेरा ही स्क्रीन दिखाई देगा। तो ये क हो गया। ये भी क है, ये देख रहे हैं दूसरा। मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा जी। और इसमें एक कवर के और अक्षरों को ढूंढने का प्रयास कीजिए आप। ना है ना, ये तो ना है ना, अभी नहीं पढ़ा है। दो बार ना आ गया लगातार। ये वाला ना इसमें लिखा हुआ है नीचे, वही है। दूसरे लाइन पे आ गया जी। पर वैसे वो डायाक्रिटिक से भी पता चल जाएगा फिर। हाँ, आप डायाक्रिटिक भी लगाया हुआ है, इससे देख सकते हैं ये। और नीचे तीसरे लाइन में 2 बार क है, ककार। जी जी। और ये ई है, आप ये ई भी पढ़ चुके हैं, है ना? क ख ग देखते हैं। और एक बार का आया, ये क आया, ये ई आया, और ये देखिए ये अ आया, दिख रहे हैं? ये ग है, क ख ग ग ऊपर वाला, ये देख सकते हैं। ये र
और पीछे ये 0, नीचे वाले इसमें जो ये इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर ज्ञ हो जाएगा। जी और नमो नमः हरा में तो, भी है। जी, तो हमें कुछ अक्षर मिले। मैं दूसरी और एक मैन्युस्क्रिप्ट देख लेता हूँ, MS2। ये ज्ञ है। उत्तम जी, मैं सोच रहा हूँ आप जैसे पढ़ा रहे थे ना, वैसे ही सीरियली कर दीजिए, उसमें सबका क्लियर हो जाएगा, उसका बाद हम इसको शो करेंगे। अच्छा, ठीक तो थोड़ा है, इधर ऐसा, उधर, हाँ, जी जी, ठीक है, ऐसा करते हैं। एक तो फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। ओके ओके, उसी हिसाब से लाइए, बढ़िया लाइए। कब वर्ग हो जी गया अभी, 4 जी वर्ग लाइए। जी। तो मैं ये स्क्रीन शेयर जरा स्टॉप कर देता हूँ। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। यस यस जी, तो आपका का वर्ग पूरा हुआ। अभी चवर चौ, तो ये चौ जो है, एक शिरोरेखा बनाइए ऐसे, और शिरोरेखा बना करके ये बीच के हिस्से से लेफ्ट साइड में ऐसे आकर के और घूम करके जाइए राइट साइड में, ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए। ये इतना, ये हो जाएगा 25। फिर से लिख रहा हूं, एक शिरोरेखा, ये यहां से ऐसा एक य जैसा लाए और घूम करके गए और इसको राइट साइड में जोड़ दिया। और बता रहा हूं, ये ऐसे भी घुमा करके आप ले जाएंगे, ये चौ। फिर से लिख रहा हूं, एक शिरोरेखा खींचिए, ओके, और इसमें य जैसा बनाइए और इसको यहां से घुमा करके वापस राइट साइड में ले जाइए। आगे का हिस्सा थोड़ा सा इतना ही रहेगा। ये जो शिरोरेखा है वो खड़ी पाई, शिरोरेखा में पीछे कुछ स्थान और पीछे, यहाँ पीछे फिर ऐसे नहीं जाएगा। ओके जी जी, ओके ओके जी, आप ऐसे भी बना सकते हैं। जी, ये बिल्कुल एक तिरछी लाइन खींचिए, यहां से एक गोला बना करके वापस जाइए, ये और ऊपर में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 25। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां भी आपका देवनागरी का च है। ये देवनागरी में भी तो च, नागरी लिपि में जो च है ना, ओल्ड नागरी में, वो ऐसा है। ये 13वीं सेंचुरी के आसपास, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में नागरी में ऐसा है। तो ये शारदा से ही आया। ओके, फिर ये बाद में ये रूप लेता है, ये रूप लेता है, और फिर ये ऊपर का हिस्सा खुल जाता है, ये रूप देवनागरी लिपि का आता है 18वीं शताब्दी में। ओके 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 जी, तो चौ हो गया। फिर है छ, और ये जो छ है आपका, शिरोरेखा बनाइए, बीच में स्टैंडिंग लाइन खींचिए, फिर वापस जाकर के एक गोला राइट साइड में आकर के फिर से इसको यहां जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका चौ। जैसे कि दक्षिण भारत की लिपियों में ड़ जो है, मलयालम में जो ड़ प्रयुक्त होता है, वैसी आकृति ब्राह्मी लिपि में भी लगभग ये आकृति ऐसी है। ब्राह्मी में छ ऐसा है, शिरोरेखा नहीं है, तो बस ये ब्राह्मी वाले छ को ही शिरोरेखा लगा करके ऐसा आप देख सकते हैं। तो शारदा लिपि का छ हो गया, और यही फिर जो है प्राचीन नागरी में ऐसा हो गया, और
देवनागरी में जाकर के ये इस रूप में आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका छ। फिर है जौ। जौ बनाने के लिए आपको एक र जैसा बनाइए ऐसा, और इसमें अंग्रेजी के एन जैसा जोड़िए ऐसा। ये हो गया आपका जौ। फिर से लिख रहा हूं, ऐसा र जो जैसा बनाया, इसमें एन जैसा जोड़ दिया अंग्रेजी का, एक पक्षी जैसा ऐसा, तो जौ। ऐसा एक अक्षर अभी अभी हम लोगों ने लिख करके देखा था, ये और ये क्या है? वांग जी, ये ग है। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि ये दोनों अक्षर लगभग जो है 50% मिलते जुलते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका जौ। फिर है झ। झ, और ये झ जो है एक शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, ये, और इसको लेफ्ट साइड में ऐसे त्रिभुजा आकार में ऐसा बनाइए, और इस हिस्से को गोले को भर दीजिए। ओके, ये भर दिया, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये यहां से आपको एक आधी स्टैंडिंग लाइन खींच करके इसको यहां ऊपर में जोड़िए ऐसे, इसको भी भर दीजिए। ये हो गया आपका झ। एक प्रकार तो ये मिलेगा, और दूसरा प्रकार ऐसा होगा जिसमें ये नीचे वाला हिस्सा तो भरा होगा त्रिभुजाकार, लेकिन ये वाला हिस्सा खाली होगा। तो आपको झ के दो प्रकार मिल जाएंगे। ठीक है, शारदा लिपि को स्थूलाक्षरी लिपि इसीलिए कहा गया है, अक्षरों की आकृति थोड़ी मोटी होती है। कुछ कुछ अक्षरों को जो है वो और भी उसको गोले वगैरह को फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो उससे अक्षर और भी मोटे लगते हैं। स्पष्ट हो गया? यो, और यो जो है, चलिए आप देखेगा, एक ऐसी आकृति बनाइए, शिरोरेखा लगाइए, और ये जो बीच में यहां एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना करके, और इसको गोले ऐसे इसमें ड जैसा बनाइए ऐसा, इस गोले को भी भर दीजिए, इसको भी भर दीजिए। ये हो गया आपका यो। तो यो को मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ये एक नंबर जैसा शिरोरेखा, बीच में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ला करके यहीं से गोला घुमाइए, ये लेफ्ट में लाइए, यहां भी एक गोला, इसको भर दीजिए, इसको भी भर दीजिए। ओके, ये हो गया आपका यो। सर, ये कुछ ग्रंथि जैसा बन रहा है। जी जी जी, बिल्कुल, इसमें ग्रंथि है। ओके, तो च, छ, ज, झ, यो, यो। ओके 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 जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस यो के जैसा और भी एक दो अक्षर आएंगे, तब हम उसको देख लेंगे। स्वर वर्णों में भी एक अक्षर था,
ये जो लरी कैसा है, ऐसा एक गोला जैसा, एक बीच में स्टैंडिंग लाइन और यहाँ एस जैसा है, ध्यान आ रहा है लरी। तो ये लरी जो है इसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, सावधान रहना है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम टवर्ग देखेंगे। टवर्ग जो आपका टॉ है, किसी का माइक खुला है, विवेक गर्ग जी माइक बंद कर लीजिए जी। टॉ के लिए एक शिरोरेखा जैसा, ऐसा यानी लेफ्ट टू राइट एक शिरोरेखा जैसा खींचा, फिर लेफ्ट में आइए, लेफ्ट से यहां से एक गोला घुमा करके ऊपर की ओर जाइए, नीचे आइए और इसको राइट साइड में ले जाइए ऐसे। ओके, तो ये एक गोला हो गया, इसको थोड़ा भर दीजिए और यहां पर एक गोला और बनाइए, इसको भी भर दीजिए, ये हो जाएगा पट्टा। ओके, फिर से लिख रहा हूं, शिरोरेखा लेफ्ट से वापस घुमा करके इसको ऐसा बनाया और यहां एक छोटा गोला लगा करके इसको भर दीजिए टॉ। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है ये टॉ तो है ना, देवनागरी का टॉ तो ऐसा ही है ना, तो यहाँ भी ये आकृति तो है, इतनी आकृति है ना, इतनी आकृति है। इसको थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया इन्होंने, ऐसा कर दिया, इसको और ऊपर ले गए, यहां से गोला कर दिया। तब देवनागरी वाले टॉ के साथ जोड़ करके, इसका संबंध जोड़ करके इसे याद रख सकते हैं। दोनों साइड में बिंदु होगा क्या ऊपर वाला रेखा में? जी जी जी, यहाँ छोटा होगा और ये ऊपर की साइड होगा और ये वाला नीचे की साइड होगा, ये ध्यान रखना। ये जो है देखिए ऐसे आ रहा है, एक शिरोरेखा यहां से लेफ्ट से ऊपर की ओर जाकर के वापस आए, ऐसा गया, तो यहां एक बिंदु हो गया और यहां पर एक बिंदु है। ओके 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 जी। टॉ, फिर ठ, और ठ सिंपल है गोला। ओके, शारदा लिपि में भी ठ जी, शारदा लिपि में भी ठ ऐसा है। फिर है ड, और जो ड है एक शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन और इसको ऐसे घुमा करके नीचे की ओर लाइए, यहां भी गोला कीजिए, ये हो जाएगा आपका ड। सब ब्राह्मी में भी ऐसी ढ है क्या? हाँ, ये ब्राह्मी में ऐसा ढ है, यहाँ ड है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ब्राह्मी का ड तो थोड़ा ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ब्राह्मी का मैं ऊपर ढक्कन का, ब्राह्मी में ढ ऐसा है, बिल्कुल शिरोरेखा नहीं है, बाकी सब बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जी, तो ये आपका ढ जैसा जो दिखाई देगा वो आपका ड होगा।
मैं फिर से बना देता हूँ। एक शुरू रेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, इसको लेफ्ट से घुमा के राइट गए, एक गोला बनाया सी आकार जैसा, नीचे भी एक गोला बना दिया और दोनों गोलों को भर दिया ड, और फिर है ढ। ढ जो है एक शिरोरेखा बनाइए और बीच में से एक तिरछी लेफ्ट साइड में झुकी हुई एक आड़ी लाइन खींचिए और इसको घुमाइए ऐसा, सीधा लेकर के जाइए। ओके, सीधा ले जा करके यहां से फिर आपको ऊपर की ओर जाना है और फिर नीचे आना है, ऐसा ऊपर वाला गोला भर जाएगा, ऐसी आकृति निकल करके आएगी। ये हो जाएगा आपका ढ। फिर से बना रहा हूं, एक शुरू रेखा, एक स्टैंडिंग लाइन, बीच में इसको वापस लेकर के गए ऐसा, यहां थोड़ा गैप जो बना था उसको भर दिया और यहां पे एक अंग्रेजी के सी जैसा आप ऐसा जोड़िए ऐसा। ओके, इस हिस्से को भर दीजिए, ये बिल्कुल जैसे ऐसा होगा। एक मिनट, ये ऐसा, ये वापस गए और ये घुमा करके ले आए, ये इस तरह का। ओके 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 जी, ये हो गया आपका ढ। और फिर है न। ये न जो है एक गोला बनाइए ऐसा, गोला बना करके ऊपर की ओर जाइए ऐसा। ओके, फिर यानी एक प्रकार से जो है जैसे हम ग्रंथ लिपि में एक ही मात्रा लगाते थे, एक गोला बनाया, फिर यहां से फिर घुमाइए इसको, फिर गोला बनाया ऐसा, एम जैसा बन गया, फिर एक गोला और बनाइए और ऊपर की ओर ले जाइए ऐसा। या जल्दी में जो है इसको ऐसा भी लिखते हैं, चूहे जैसा, वहां का नीचे वाला टाइप का। जी जी, ऐसे ये ऐसा घुमा दिया, इसको भर दिया, इसको भी भर दिया और इसको भी भर दिया, तो ये हो गया आपका ण। ठीक है, टवर्ग में कोई प्रश्न? हाँ, पूरा टोटली डिफरेंट लग रहा है जी, टवर्ग बिल्कुल अलग है। ट, ठ, ड, ढ, ण। तमिल लिपि में अणा थोड़ा इस तरह से ही है लगभग। जी जी जी, बिल्कुल। ये शारदा दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं, शारदा लिपि से काफी मिलती जुलती है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ रहा है, बाकी सब अलग है। जी, सिर्फ ठ ऐसा है कि आप इसको जल्दी से याद रहेगा, तो टवर्ग में थोड़ा सा मेहनत करने की ड भी चवर्गीय ञकार जैसा है, थोड़ा बहुत एक 50% मिल जाता है उसमें। वो पूरा स्टैंडिंग लाइन नहीं है इसमें, मान ले। जी जी, ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके ओके, में बिंदु आ गए जो कर रहे हैं, तो ये जो सुंदर दिखने के पहले बनते जाते थे, या फिर होते हैं ये सामग्री है, इस पर सपोर्ट हो गया, तो इसको लिखने के बारे में जाते की आवाज कट रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये समझा कि इसमें जो बिंदु बनाते हैं ये क्या सुंदरता के लिए बनाते हैं, कुछ ऐसा प्रश्न है क्या? जी गुरुजी। हाँ, अब इसको देखिए, ये स्थूलाक्षरी है, भूर्ज पत्रों पर लिखी जा रही है, कलम के द्वारा लिखी जा रही है। शायद वो साधन ऐसे हैं और इसलिए शायद हो सकता है कि इन्होंने इस तरह का, ये इसकी विशेषता कह सकते हैं आप।
शारदा लिपि की ऐसी विशेषता है, क्योंकि एक दो अक्षर आपको ऐसे आएंगे जो सिर्फ इन गोलाओं से ही उनमें अंतर होगा। जैसे अभी श और म आएगा, सेम एक ही जैसे अक्षर होंगे, एक में गोला होगा, एक में त्रिभुजाकार होगा, या एक में ऊपर गोला होगा, दूसरे में नहीं होगा, उसी से अक्षर बदल जाएंगे। तो एक प्रकार से शारदा लिपि की विशेषता कह सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब है तवर्ग। तो एक शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन थोड़ी तिरछी लेफ्ट साइड में झुकी हुई, और यहां से इसको घुमा दीजिए ऐसे, एक प्रकार से ऊ जैसा। ये हो गया आपका तो। शारदा लिपि का ऊ कैसा था? ऐसा। तो ये तो ऊकार हो गया, ये तकार हो गया। थोड़ा सा ही अंतर है, आपको अनुपूर्वी अनानुपूर्वी को ध्यान में रख करके इसे पढ़ना होगा। फिर भी उकार में जो है पीछे और शिरोरेखा नहीं जा रही है, लेकिन तकार में शिरोरेखा थोड़ी पीछे जाती है। ओके ओके जी। तो फिर एक थ, और जो आपका थ है वो शिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन, एक पौ जैसा बनाइए, ऐसा पौ जैसा। ठीक है, ये पौ जैसा बनाया, और पौ जैसा बनाकर बीच में से ऐसा, यानी मूर्धन्य श जैसा बनाइए, तो आपका ये हो जाएगा थ जी। तो हमको पढ़ते समय कई बार ये देवनागरी का प्रभाव होने के कारण शारदा लिपि में वो मूर्धन्य श पढ़ लेते हैं हम, लेकिन ये थ है। ठीक है, तो थ आपका मूर्धन्य जैसा जैसा होगा। द, और जो द है एक शिरोरेखा, ऐसा शिरोरेखा खींच करके लेफ्ट से ऊपर की ओर गए, और नीचे राइट साइड में जाकर के ऐसे इतना आकर के यहां एक नीचे में स्टैंडिंग लाइन, तो ये हो जाएगा आपका द। तो एक प्रकार से आपका देवनागरी का द भी तो ऐसा ही है, ऐसा है ना? हाँ जी। तो बस ये ऊपर के इतने हिस्से को आप जैसे छोड़ दें, इसको यहां से ऐसे बढ़ा दीजिए राइट साइड में, और ये यहां एक गोला गोला करके ऐसे ले आइए, तो आपका द हो जाएगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, ये शिरोरेखा, इसको लेफ्ट से थोड़ा ऊपर ले जा करके नीचे लाइए, राइट साइड में घूमिए, ये यहां से नीचे ले जाइए, ये हो गया द। ये ऐसा। ओके जी। फिर है ध। और ये ध जो है एक शिरोरेखा, और बीच में यहां से ऐसा तिलक जैसा, ये आपका ध हो जाएगा। ठीक है, तो ध सरल है। शारदा ब्राह्मी में भी तो ध ऐसा ही है, ये ब्राह्मी का ध है ना ये जी। इसको उल्टा कर दीजिए, यदि आप उल्टा कर देंगे तो ये आकृति आ जाएगी। शिरोरेखा को थोड़ा बढ़ा दीजिए लेफ्ट राइट, शिरोरेखा है बाहर निकली रहेगी, तरफ नहीं रहेगी। हाँ, तो जी थोड़ी निकली रहेगी। ओके जी। फिर है 9, ये 9 सरल है, शिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन, और बीच में यहां पे एक
छोटी स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया आपका 9। अब इसमें ये वाली आकृति जो देवनागरी में नल वाली आकृति है वो नहीं होगी, सिर्फ ऐसा। ओके ओके ओके, उल्टा है जी। तो त, थ, द, ध और न। आगे बढ़ते हैं। फिर है प, और जो प है ये आपके थ जैसा है। देवनागरी का जो थ है ना, ऐसा ये प है। ओके, प हो गया। फ, फ एक तो ऐसा है, एक शिरोरेखा जैसा बनाया, इसको ऐसा राइट साइड में घुमा फॉर्म में शिरोरेखा नहीं है ना? जी ना, पूरी शिरोरेखा नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा ज्ञात है कि इसमें जरा सी भी शिरोरेखा नहीं है। नहीं, यहाँ पीछे रहेगी, पीछे रहेगी। ठीक है, ये आप ये था जैसा बनाइए, पीछे ऐसे कर दीजिए, बीच का हिस्सा खुला रहेगा। ओके, ठीक है सर जी। तो ये हो गया प और फ। फ ऐसा है सांप के जैसा। मैं फिर से लिख रहा हूं, एक शिरोरेखा जैसा बनाया, इसको वापस लाए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से फिर राइट जाकर के यहां गोला कर दिया, इसको भर दीजिए। ओके, ये फ हो गया। एक और फ है, और वो ऐसा है शिरोरेखा, छोटी सी ऐसी स्टैंडिंग लाइन, और ये ऐसा ला करके यहां। ओके, ब, और जो आपका ब है ये शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन खींच करके ये एक त्रिभुजाकार ऐसी आकृति बनाइए, यहां खुला रहेगा, ये भरना नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका ब। ठीक है, और यहां एक ऐसा अक्षर आया था हमारे स्वरों में सर, ई है ना, वो ई, बड़ी ई। हाँ जी, ये ई है, ये ब है। ओके, तो अंतर देख लीजिए, ब और फिर है भ। भ, और जो आपका भ होगा, एक शिरोरेखा थोड़ी सी यहां से थोड़ी तिरछी लेफ्ट में झुकी हुई एक लाइन खींचिए, इतनी लंबी, इसको लेफ्ट में ऐसे घुमाइए गोला। ओके, छोटा सा राउंड आएगा, और राइट साइड में थोड़ा बड़ा राउंड ला करके इसको यहां मिलाइए, ये हो जाएगा आपका भ। फिर से बता रहा हूं, एक शिरोरेखा, एक तिरछी लाइन, इसको घुमाया यहां, और यहां से इसको ऐसे जोड़ दिया, ये हो गया भ। ऐसे भी होता है ऐसा। ओके, सर ये मिला देना कि छोड़ना? क्या? हाँ, यहां मिलाना है ना, नीचे नीचे मिलाना है। इसके कई प्रकार आपको मिल जाएंगे, ऐसे भी मिलेगा, बस राइट साइड का गोला मोटा होगा, लेफ्ट साइड का ये राउंड है जो भरा होगा छोटा होगा। ओके, म, और ये जो आपका म है ये ऐसा होगा, ये
मौ जैसा बनाइए, ठीक है। ऊपर में शिरोरेखा लगाइए इतनी, और यहाँ पे एक गोला, और नीचे वाला ये गोला है ये भी ऐसे भर दीजिए। ये हो गया आपका मौ। ऊपर में जगह खाली रहेगी। ओके, अब भा तो ये लग रहा है, भा ये लग रहा है। हाँ, ये मौ है, ठीक है। ये इसके जैसे ये मौ से मिलते जुलते 2-3 अक्षर आएंगे, ठीक है। तो पवर्ग हो गया प, फ, ब, भ, म। मौ में हमको ध्यान ये रखना है, सर पे यहाँ लेफ्ट साइड में भी, ऊपर में भी एक गोला है, ये इसका पेट भी गोला है, और यहाँ बीच में से खुला हुआ है, शिरोरेखा पूरी नहीं है। ओके 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 जी, आगे बढ़े। फिर है य। य तो य के जैसा ही है, ओके, आप पहचान लेंगे। र, और जो र है, शिरोरेखा, एक बीच में स्टैंडिंग लाइन, और लेफ्ट साइड में त्रिभुजाकार ऊपर की ओर गए। अभी ये क्या हुआ, कौन सा अक्षर है? ये ब है, ब। इसको अगर आप भर देंगे तो र हो जाएगा। ओके, अब हो गया र, और ये हो गया आपका जो है ब, ठीक है। तो य र, फिर है ल। ल जो है सरल है, ये ऐसा ल बनाया, आजकल देवनागरी में भी लिखते हैं, ऊपर एक शिरोरेखा लगाई और इसको ऐसे शिरोरेखा को खींच दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देवनागरी की जैसा है ल। और फिर है वो। ओके, सुधांशु शेखर जी दिख रहे हैं सर, आपको स्वागत है, नमस्कार सर। सर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में हैं, और बीसी साहब के का जो है पूरा कारोबार आप ये देख रहे हैं सर। तो वो, तो ये जो वो है, एक शिरोरेखा बनाइए, स्टैंडिंग लाइन, ये वो, ठीक है। वो हो गया जी, देवनागरी जैसा ही है, देवनागरी के जैसा ही जी। तो य र ल व। ओके, आगे बढ़े। ओके फिर है श, तालव्य श। ओके, और तालव्य श जो है ये, और एक त्रिभुजाकार ऐसा ऐसा, ओके, और ये, और इसको भर दीजिए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? मौ लग रहा है ना जी। मौ जैसा जो आपको देवनागरी का मौ जैसा लगे उसे आप सौ पढ़िए। ओके, सौ पर जो माँ लगे वो भा हो गया जी। तो उल्टा जो उल्टा। भा लगे, जो भ लगे वो मौ है, मौ ऐसा है। ओके, ये हो गया आपका मौ, ठीक है। ये हो गया आपका तालव्य श, मूर्धन्य श।
और जो मूर्धन्य श है ऐसा एक थ जैसा बनाइए, ओके, और बीच में से यहां से ऐसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको देवनागरी का मूर्धन्य श भी थोड़ा सा दिखेगा और ये थ जैसा, ठीक है। ये हो गया आपका मूर्धन्य श, दंत स। और जो दंत स है ये ऐसा मो जैसा बनाइए, ओके। नीचे वाला जो हिस्सा है ये त्रिभुजाकार रहेगा, गोल नहीं रहेगा, ठीक है। और इसको भरिए, ओके, और यहां भी गोला बनाइए। तो ये हो गया आपका दंत्य स। अब दंत्य स और मो में अंतर देख लीजिए। मो में ज्यादा अंतर नहीं है जी, और देखिए ये जो मो है, मो के दोनों गोले गोल हैं। दंत्य स का जो नीचे वाला ये जो गोला है ये गोला ना होकर के त्रिभुजाकार है। ओके ओके, इतना ही अंतर है बस। दंत्य स में ये हिस्सा त्रिभुजाकार में होगा और मो में बिल्कुल गोल होगा, और तालव्य श में शिरोरेखा होगी, ठीक है। इन दोनों में शिरोरेखा बिल्कुल पूरी शिरोरेखा नहीं है, बीच का हिस्सा यहाँ दंत्य स में भी खुला है, मो में भी खुला हुआ है, लेकिन तालव्य श में ये भरा हुआ है। सब बहुत कंफ्यूजन है इसमें जी, चले। इसलिए मैंने इन सबको एक साथ लिखा है, ओके। फिर है ह जो है एक शिरोरेखा ऐसा, एक तिरछी लेफ्ट साइड में झुकी हुई एक लाइन खींचिए, फिर इसको राइट साइड में लेकर के जाइए ऐसा, और यहां से एक ऐसा आकृति बनाइए। ये हो गया आपका ह। फिर से लिख रहा हूं, शिरोरेखा, बीच में से लेफ्ट साइड में एक लाइन, इसी को फिर राइट साइड में ले गए ऐसे, और ये बीच के इस हिस्से को थोड़ा एक गोला करके ये रूप बनाइए। तो आपको इतना आकार जो है ह का आ गया। अभी के ह में भी थोड़ा सा ऐसा है, अभी का ह ये एक अगर ऐसा बनाए आप ऐसा, तो लगभग जो है मिलता जुलता हो जाएगा। नागरी में ऐसा है 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो आज इतने में ही रखिए। जी 5 बज गया। जी 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 बिल्कुल। छात्र ज्ञान 3 अक्षर हैं, इनको भी कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है सर, यहां तक ओके सर, 2 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके लिए भी छ, त्र और ज्ञ, जो संयुक्त अक्षर हैं, इन तीनों के लिए जो है स्पेशल अक्षर है। शिरोरेखा, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन, और यहां से लेफ्ट साइड में एक ऐसी तिरछी रेखा, और फिर इसको ये से नीचे की ओर ले गए, क जैसा बनाया, और यहां से ऐसा। इतना बनाने के बाद राइट साइड में यहां आपको इसको ऐसा क जैसा बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका छ। फिर से बता रहा हूं, शिरोरेखा, एक स्टैंडिंग लाइन, यहां से एक लेफ्ट साइड में तिरछी रेखा, फिर नीचे में छोटी और रेखा, और इसको वापस ले जाइए, इस प्रकार की आकृति बनाइए, और यहां फिर ऊपर से आप इसको नीचे ला करके राइट साइड में ऐसे मोड़िए। तो ये हो जाएगा आपका छ। और त्र में तो आप जो है ये त बनाइए और इसके नीचे पूंछ बना दीजिए, त्र हो जाएगा। त्र 2-3 प्रकार का है, एक ऐसा, दूसरा ऐसा भी है, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन,
और इसमें फिर जो है पूरा ही त्र बना करके ऐसा ये भी त्र है। ओके, एक प्रकार और है, एक स्टेनी लाइन, इसमें ऐसा र जैसा जोड़ करके ऐसे कर दीजिए, ये भी त्र हो जाएगा। और ज्यो में ज और यो से मिलकर के बनाया है पूरा। तो पहले आप ज बनाइए, ये ज, और नीचे के हिस्से में ये जो हिस्सा है इसको घुमा करके ऐसे लाइए, ऐसे तो करके, तो इस प्रकार से ये ज्यो हो जाएगा। मैं फिर से बना रहा हूं, ये ऐसा ज बनाया, ओके, ज, और यहां पर इसमें दरअसल यहां ज और यो है, ज प्लस यो से मिलकर के जो बनता है। तो ज कैसा है, ये तो ज हो गया, ये ज हो गया। और ज्यो कैसा है, और ज्यो आपने देखा था ऐसा है, ऐसा है, यो ऐसा है, यो। ओके, तो यो का ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये यहाँ गोल घुमा करके ऐसे लगा देते हैं। तो ज्ञो, ज्ञान, जैसे आपको ये ज्ञो हो गया। ओके ओके सर, ओके जी। तो इस प्रकार से हमारी ये जो है व्यंजन वर्ण पूरे हो जाते हैं। अगली कक्षा में हम लोग मात्राओं को देखेंगे, संयुक्त अक्षर देखेंगे और कुछ शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। अभी आप लोग एक काम करिएगा, बिना मात्राओं वाले 10-10 शब्द आप लोग जो है लिखिएगा जिसमें स्वर और व्यंजन आते हो। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, मैं उसे चेक कर लूंगा। प्रॉब्लम भी आएगा तो बाद में हम लोग डिस्कस करें कहाँ आपका प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी बिल्कुल, एकदम बढ़िया। जी जैसे तो फिर आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए षडंगी सर का भी खूब खूब आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अनेनैव प्रकारेण अस्माकम् अद्यतनीयः कार्यक्रमः अत्र समाप्यते। ये आचार्याः, गवेषकाः अपि च अस्माकं मार्गदर्शकाः अत्र समवेताः आसन्, तेषां सर्वेषां कृते अहं धन्यवादवाक्यं व्याहरामि। मया तु इतः पूर्वम् उक्तमेव, अद्य तु कश्चन विशिष्टकार्यक्रमः अस्ति, अतः वयं सर्वे गमिष्यामः। अत्रैव सर्वेषां कृते धन्यवादं प्रदाय पुनश्च आगामिनि भानुवासरे मात्राणां चर्चा भविष्यति। ततः पूर्वं भवन्तः यथा आचार्यैः निर्दिष्टाः यत् इदानीं तु गृहे उषित्वा एव अभ्यासं कुर्वन्तु, तेन किम् अस्माकं या चेष्टा सा चेष्टा फलवती स्यात्, परवर्तिनि पर्याये वयमपि किमपि कर्तुं प्रभवामः। अतः इदम् अहम् अनुरुन्धे सर्वे अभ्यासं कुर्वन्तु, ये गवेषकाः सन्ति, मार्गदर्शकाः अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। तेन प्राचीनपोथिनामेव कदाचित् तु गवेषणाकार्यं वयं तावत् कर्तुं प्रभवामः। अस्तु, सर्वेषां कृते एकतन्त्रिणां धन्यवादं व्याहरामि। इदानीम् अनुरुन्धे उमाकान्तपण्डा महोदयाः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु इति। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु, विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे नमो नमः।
संस्कृतम जयतु अनुसंधानम जयतु व्यासायनम।